Assalamualaikum class 7. This is lecture 38 and today we are going to finish reading of this chapter. As usually I'll read the difficult words and their meanings. You can take screenshot in order to note down the meaning and then you can start your lecture. The very first word is diplomatically. Diplomatically होते हैं सिफारती तौर पर यानी हिकमत अमली से tactfully. Bewilderment बौखलाहट में या हैरत में, परेशानी में. Bewilderment बौखलाहट, बौखला जाना. Puzzled उलझन में, परेशानी में. Doubtful खदशा. Drudgery मेहनत और मुशक्कत. Hardworking. Feeling blue उदास. Slipped by गुजर गए. For good हमेशा के लिए. Folded तह किया. Vague मुबहिम यानी गैर वाजिया. In previous reading, we found out that Bertha had received the letter from Aunt Meg in which she had agreed to call Grace in place of Bertha. Now Bertha was planning how to deliver this message to Grace. So let's see. When Grace came home from her history examination that day, जब Grace अपना हिस्ट्री का एग्जाम देकर उस दिन घर आई, Bertha told her the story. Bertha ने उसे कहानी सुनाई and gave her Aunt Meg's cordial note. और Aunt Meg's का cordial दिली नोट उसे दिया यानी खत दिया, रुका दिया. You must come to be in Bertha's place. तुम्हें बर्था की जगह पर आना चाहिए. Wrote the letter. लेटर में लिखा था, खत में लिखा था. I feel as if I knew you from her letters. मैं महसूस करती हूँ जैसे कि मैं तुम्हें जानती हूँ बर्था के उसके खतूत से. And I will consider you as a sort of honorary niece. और मैं तुम्हें क्या समझूंगी? मैं तुम्हें समझूंगी एक इजाजी भतीजी के तौर पर. And I'll treat you as if you were Bertha herself. और मैं तुम्हें इस तरीके से तुम्हारे साथ पेश आऊंगी जैसे कि तुम खुद ही बर्था हो. यानी इस तरह से मैं तुम्हें ट्रीट करूंगी. मेरा रवैया तुम्हारे साथ इस तरह से होगा जैसे कि बर्था के साथ. Isn't it splendid of Aunt Meg? क्या ये शानदार नहीं है आंट मैग की तरफ से? Said Bertha diplomatically. बर्था ने हिकमती अमली से कहा. Of course you will go. यकीनन तुम जाओगी ग्रेसी. ग्रेसी. Oh, I don't know. मैं नहीं जानती हूँ. Said Grace in bewilderment. ग्रेस ने बौखलाहट में कहा. Are you sure you don't want to go, Bertha? कि तुम्हें यकीन है तुम नहीं जाना चाहती बर्था? Indeed, हकीकत में I do want to go. मैं जाना चाहती हूँ. Dreadfully. Dreadfully यहाँ पे extremely के लिए यूज हो रहा है यानी बहुत ज्यादा उस ख्वाहिश रखती है जाने की. Said Bertha frankly. बर्था ने बेतकल्लुफी से कहा या साफ साफ कह दिया. But as I've told you, लेकिन जैसे कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, it is impossible. ये नामुमकिन है. But if I am disappointed, लेकिन अगर मैं मायूस हूँ, Aunt Meg must be. मतलब अगर मैं मायूस हो गई हूँ, Aunt Meg mustn't be. Aunt Meg को नहीं होना चाहिए. यानी कि उन्होंने लेटर राइट किया है तुम्हें बुलाने के लिए तो तुम जरूर जाओ. You must go. तुम्हें जाना चाहिए. Grace, Grace, and that is all there is about it. और ये सब कुछ इसी बारे में है. In the end, आखिर में Grace did go. Grace क्या हुई? चली गई. A little puzzled. थोड़ा सा उलझी हुई, परेशान. And doubtful still. अभी भी खदशे में यानी उसे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. But thankful beyond words. लेकिन शुक्रिया अल्फाज से भी परे. To escape बचने के लिए. The drudgery मेहनत मुशक्कत से. Drudgery मेहनत मुशक्कत of the काउंटर की. And the noise शोर से. And heat of the city और शहर की गर्मी से. यानी वो चली गई लेकिन उलझी हुई, परेशान और खदशे में भी. लेकिन वो शुक्र गुजार थी यानी उसके शुक्रिया के अल्फाज जो थे शुक्रिया अल्फाजों से भी परे था कि उसको एस्केप मिल गया
फरार मिल गया, किससे? काउंटर की मेहनत मुशक्कत से और शोर से और शहर की गर्मी से। बर्था वेंट होम, बर्था घर चली गई, बर्था घर चली गई, फीलिंग अ लिटिल बिट ब्लू, थोड़ा सा उदास महसूस करते हुए, इन सीक्रेट, खुफिया तौर पर। यानी एक एंजॉयमेंट के लिए जाना था, वहां पे फन करना था, लेकिन उसने इतना बड़ा दिल दिखाया और अपनी फ्रेंड को भेज दिया, तो थोड़ा सा वो उदास महसूस कर रही थी अंदर ही अंदर में। एक पुरस्कार तौर पर भी कह सकते हैं, इट कैन नॉट बी डिनाइड, इसे इनकार नहीं किया जा सकता, यानी कि वो थोड़ा बहुत जो है उदास थी। बट ऑल्सो फीलिंग क्वाइट श्योर, लेकिन बिल्कुल यकीनी थी, यानी उसे यकीन था मुकम्मल तौर पर इसका, दैट कि इफ ही हैड टू डू इट, कि उसे ये सब करना पड़े, इट ऑल ओवर अगेन, बार बार, शी वुड डू जस्ट द सेम, वो बिल्कुल ऐसा ही करेगी। लाइन रिपीट कर देती हूँ। बर्था घर चली गई, थोड़ा बहुत अंदर ही अंदर उदासी महसूस करते हुए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वो इस बात की भी मुकम्मल तौर पर उसे यकीन था कि अगर उसे ये सब कुछ दोबारा करना पड़े तो वो ऐसे ही करेगी। द समर स्लिप क्विकली बाय, समर मौसमी गर्मा जो है जल्दी से गुजर गया। ये एंड फाइनली 2 लेटर्स केम टू बर्था, और आखिर में 2 खतूत आए बर्था के पास। वन फ्रॉम आंट मैक, एक आंटी मैक की तरफ से, और दूसरा वन फ्रॉम ग्रेस, और दूसरा ग्रेस से। I've had a lovely time, मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, wrote the letter, लेटर में लिखा था। And oh बर्थी, what do you think, तुम्हारा क्या ख्याल है? I'm to stay here always, मुझे यहाँ हमेशा रहना चाहिए? Oh, of course, यकीनन। I'm going back to school next month, मैं वापस स्कूल आऊंगी अगले महीने वापस स्कूल आऊंगी। But this is to be my home after this, लेकिन ये मेरा घर होगा उसके बाद, यानी स्कूल के बाद ये मेरा घर बनने वाला है। आंट मेक, शी मेक्स मी कॉल हर दैट, यानी उन्होंने मुझे क्या किया, मेक्स मी कॉल हर दैट, सेज, यानी कन्विंस किया, मुझे कायल किया, दैट आई मस्ट स्टे विद हर फॉर गुड, कि मुझे उनके साथ हमेशा के लिए रहना चाहिए। इन आंट मेक्स लेटर was this paragraph, आंट मेक के लेटर में ये पैराग्राफ था। अब पहले हमने ग्रेस का लेटर पढ़ा है, जिसमें वो पहले बता रही है कि उसने बहुत अच्छा वक्त गुजारा, और जो है बर्था को, अपनी फ्रेंड को पूछ रही है कि तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे हमेशा के लिए यहाँ रहना चाहिए? लेकिन वो कहती है, ओ यकीन मैं अगले मंथ स्कूल आऊंगी, यानी साथ में ये भी क्लियर कर रही है कि मैं अगले मंथ स्कूल आऊंगी, लेकिन इसके बाद, यानी स्कूल के बाद, ये मेरा घर बनने वाला है। और आंट मैग ने उसे क्या किया है, उसे कन्विंस किया है, कायल किया है कि वो क्या कहे, हमेशा के लिए उनके साथ रहें। इन आंट मैग्स लेटर वाज दिस पैराग्राफ, आंट मैग के लेटर में ये पैराग्राफ था। ग्रेस इज राइटिंग टू यू, ग्रेस तुम्हें खत लिख रही है, and will have told you that I intend to keep her here, और तुम्हें बता चुकी होगी कि मैं इरादा रखती हूँ उसे यहाँ रखने का। You know, तुम जानती हो, I have always wanted a daughter of my own, मैं हमेशा से अपनी एक बेटी चाहती हूँ। But my greedy brothers and sisters, लेकिन मेरे लालची भाई और बहन would never give me one of theirs, अपनी एक बेटी कभी नहीं देंगे। So I intend to adopt Grace, इसलिए मैं ग्रेस को अडॉप्ट करने का इरादा रखती हूँ। शी इज द स्वीटेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड, वो दुनिया में जो है सबसे प्यारी लड़की है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, और मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, फॉर सेंडिंग हर हियर, इसे यहाँ भेजने के लिए। यू विल नॉट नो हर व्हेन यू सी हर, तुम उसे नहीं जानोगी, यानी पहचान नहीं पाओगी जब तुम उसे देखोगी। शी हैज ग्रोन प्लम एंड रोजी, वो प्लम मोटी हो चुकी है, और रोजी पहले वो थोड़ी सी जो है येलोइश थी, अब वो रोजी गुलाबी पिंकिश हो चुकी है। बर्था फोल्डेड हर लेटर्स अप विद अ स्माइल, बर्था ने अपने खतूत को क्या किया, तह किया एक
मुस्कुराहट के साथ। आई हैव अ वेग डिलाइटफुल फीलिंग, मेरी एक गैर वाजिया मुबहिम और खुशकुन फीलिंग एहसास है दैट आई एम द गुड एंजल इन अ स्टोरी बुक, कि मैं एक अच्छी फरिश्ता बनूंगी एक स्टोरी बुक में। शी सेड, उसने कहा। सो आप लोगों ने इसकी रीडिंग करनी है ट्रांसलेशन के साथ, ठीक है।